तुर्कों का आक्रमण। भारत में मुस्लिम सत्ता का स्थापना का श्रेय तुर्कों को ही दिया जाता है। ये चीन के उत्तर पश्चिम में निवास करते थे, बहुत ही लड़ाकू और बर्बर प्रजाति के थे। ये लोग बाद में चलकर इस्लाम धर्म के संपर्क में आए, बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। एक अल्पतगीन जो थे गजनवी साम्राज्य की स्थापना किए। उसके बाद चल के बहुत सारा हुए, उनको याद नहीं रखना। उसके बाद सुबुक्तगीन हुए। सुबुक्तगीन यही गद्दी बैठे, ये क्या किए कि शुरुआत में अल्पतगीन का गुलाम था। सुबुक्तगीन जो था वो गुलाम था। बाद में अल्पतगीन ने सुबुक्तगीन को अपना दामाद बना लिया और अमीर उल उम्र की उपाधि से सम्मानित किया। अमीर उल उम्र से भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक जो था सुबुक्तगीन ही था। सुबुक्तगीन ही प्रथम तुर्की था जिसने हिंदू शासक जयपाल को पराजित किया। जयपाल को सबसे पहले हराया सुबुक्तगीन। उसके मर जाने के बाद उसका पुत्र मोहम्मद गजनवी जो है वो गजनी का शासक बना। मोहम्मद गजनवी बना। मोहम्मद गजनवी को देखते हैं जो यामनी वंश से था। मोहम्मद गजनवी 998 में बना। उस समय उसका एज 27 साल था। 1000 से लेकर 27 के बीच में इंडिया पर जो 17 बार टोटल आक्रमण किया। ये इंडिया पर आक्रमण किया तो इसका था कि मध्य एशिया में सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापना करने के लिए धन प्राप्त करना उद्देश्य था आक्रमण का। जो गजनवी था 1000 ईस्वी से अपना आक्रमण शुरू किया। सबसे पहले जो बॉर्डर एरिया था उधर से, नॉर्थ साइड से, उधर से आक्रमण शुरू किया। पंजाब में जो है हिंदुशाही राजवंश का शासन था। उसका राजधानी वहीन था। हिंदुशाही राजवंश का राजधानी वहीन था। वहाँ के जो संस्थापक थे जयपाल, ये बार बार उससे हार जा रहे थे। इसके बाद आत्मग्लानि उससे क्या किया, आत्महत्या कर लिए। और उनके मर जाने के बाद उनका बेटा आनंदपाल जो है उनका उत्तराधिकारी बना। 1009 में वहीन के युद्ध में क्या हुआ कि आनंदपाल भी हार गया उससे, गजनवी से। गजनी जो था वो 1008 में नगरकोट में जो है मूर्ति तोड़ने लगा। उसको पता चल गया कि राजा लोग अपना खजाना मूर्ति में ही रखते हैं, मंदिर में ही रखते हैं। तो उसके बाद मूर्ति तोड़ने बहुत ज़्यादा धन लूटने लगा, इसलिए उसको मूर्ति भंजक भी कहा गया। मूर्ति भंजक को ही बुत सीकन भी कहा जाता है। मूर्ति भंजक या बुत सीकन एक ही चीज़ हुआ। एक ये जो था थानेश्वर पर 1014 में आक्रमण किया। थाना का चौथ दिया तो 1014 हो गया। उसके बाद कन्नौज क्षेत्र पर आक्रमण किया 1018 में। गुर्जर पतियारा के राज्यपाल था। वहाँ पे एक जयपाल था, उसमें क्या नाम है, पंजाब में जयपाल था। यहाँ पे गुर्जर पतियारा का कन्नौज क्षेत्र में राज्यपाल था जो भाग गया वहाँ से। सबसे इसका मेन जो कहा जाता है 1025-26 में सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था गुजरात में, जो कि शिव जी का मंदिर है। वहाँ पे उस समय शासक जो था उसका नाम था भीम प्रथम वहाँ पर शासक था। उस युद्ध में 50,000 लोग मारे गए। महमूद जो था इस मंदिर को कम्प्लीटली नष्ट करके इसके जितने भी संपत्ति था उसको लेकर सिंध जो है रेगिस्तान के से वापस लौटा। रेगिस्तान के रास्ते वापस लौटते के समय क्या होता है कि जाट लोग उसका बहुत ज़्यादा विरोध किए थे, लेकिन उसको पता था कि बहुत खजाना है, लौटने में कोई फायदा नहीं है, चुपचाप निकल गया। उसके बाद जो है 1027 में जाटों के विरुद्ध जो है फिर से वो आक्रमण किया इसी का बदला लेने के लिए, और उसको भी हरा दिया 1027 में। वही मोहम्मद गजनवी जो था उस इस्लाम जगत का पहला सुल्तान था, जिसे खलीफा ने सुल्तान पद का प्रमाण पत्र दिया। खलीफा से सुल्तान का पद का पहला सुल्तान था। ये यामनी वंश का था, इसीलिए इसको साम्राज्य का दाहिना हाथ बोला जाता है। यामनी उल मिल्लत का इसको उपाधि मिला, यामनी उल मिल्लत का, ये मुसलमानों का संरक्षक। अब उसके बाद है मोहम्मद गौरी को देखते हैं। संस बनी वंश का था। वैसे यामनी वंश का था, वैसे ही संस बनी वंश का था। इसके नाम मोहम्मद गौरी इसलिए था, इसलिए इसका मतलब होता है कि गौर वंश का मोहम्मद। ये जो है इंडिया में मतलब कि मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना किया। इसका उद्देश्य सिर्फ धन लूटना नहीं था, इसका उद्देश्य था अपने साम्राज्य को फैलाना। वही इसका मेन उद्देश्य था साम्राज्य का व्यवस्था फैलाना। साम्राज्य फैलाने के लिए भारत पर जो है कई बार आक्रमण किया। उसका पहला आक्रमण हुआ 1175 ईस्वी में। 1175 से 1205 तक बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण हुआ 1175 ईस्वी में। वो सबसे पहले आक्रमण किया मुल्तान पर, वहाँ के मुसलमानों को हराकर वहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया। 1178 में गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया, लेकिन गुजरात के शासक भीम द्वितीय, पहला एगो था भीम प्रथम यहाँ पे मोहम्मद गजनवी के टाइम में जो भाग गया था, लेकिन अब की बार गुजरात में था भीम सेकेंड जो था माउंट अबू पर्वत पर उसे बुरी तरह हराया। माउंट अबू पर्वत पर मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया। और ये तो मोहम्मद गौरी जो था पहला तुर्क मुस्लिम शासक जो था भारत में जो हार गया। 1178 में भीम द्वितीय से हारा था। 1179 में पेशावर, 81 में लाहौर, 85 में सियालकोट। 79 पेशावर, 81 लाहौर, 85 में सियालकोट को जीता।
उसके बाद 1189 में क्या हुआ कि भटिंडा के किला को जीत लिया। भटिंडा के किला जीतने के कारण क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, इसी के कारण हुआ कि तराइन का युद्ध हुआ। तो पहला जो तराइन का युद्ध हुआ 1191 में, उसमें मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान के बीच, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए, मोहम्मद गौरी हार गया, लेकिन उनसे भीख मांगा, माफ़ी मांगा तो छोड़ दिए। लेकिन दूसरा युद्ध में क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी जो है जीत गया, पृथ्वी चौहान हार गया, लेकिन इसमें क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान को मार दिया है। उसके बाद जो है अपना गौड़ साम्राज्य का स्थापना किया। कौन? मोहम्मद गौरी। यानी दो बार हारा, एक बार भीम द्वितीय से हारा, एक बार पृथ्वीराज चौहान से भी हारा। तराइन जो है वो हरियाणा में पड़ता है। जो इतिहासकार V.A. स्मिथ थे, बोले कि इसी युद्ध के बाद जो है मुसलमानों का भारत में जो है सफलता फिक्स हो गया, उसने उसका एस्टेब्लिश कर लिया। इसके बाद तराइन के युद्ध के बाद गौरी हाँसी, समाना, मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार कर दिल्ली को अपनी राजधानी बना दिया। हाँसी, समाना, मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार कर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। चंदावर का युद्ध हुआ फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में, चंदावर का। इसमें उसमें मोहम्मद गौरी और कनौज के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद, कनौज के गढ़वाल वंश के जयचंद के बीच जयचंद की हार हुई और मारा गया चंदावर के युद्ध में। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो 1203 में बिहार विजय, 1204-5 में बंगाल और 1206 में असम पर आक्रमण किया। उसके आगे लोग नहीं बढ़ पाए, उधर का आदिवासी सब बहुत ज़्यादा खूंखार था इसलिए। और 1206 में रिटर्न होते समय दमयक नामक स्थान पर कुछ लड़ाकू जातियों ने हमला कर उनको मार दिया 1206 में। उनके मर जाने के बाद भारत में तुर्की साम्राज्य का शासन कुतुबुद्दीन ऐबक संभाल लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि उनका गुलाम था, जो कि दिल्ली में ममलूक वंश का था। ममलूक उसको कहते हैं जो गुलाम है लेकिन अपने परिस्थितियों के बाद भी राजा बन पाया था, इसको ममलूक कहा गया, इसलिए ममलूक वंश का बोला गया। महमूद गौरी के साथ प्रसिद्ध संत जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। संत मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। मोहम्मद गौरी भारत में लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का जारी किया, लक्ष्मी की आकृति वाला। और भी यहाँ देख लेते हैं मोहम्मद गजनवी के साथ साथ कौन कौन आया, तो उसमें था फिरदौसी था जो कि शाहनामा लिखे थे। इसको पूर्व का होमर भी कहा था। ये जो फारसी भाषा का नींव डाले यही फिरदौसी वाले। ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत नहीं आए थे, अलबरूनी ये लोग आए थे। फिरदौसी वो वहीं के थे, लेकिन फिरदौसी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत नहीं आए थे। ये फारसी भाषा का नींव डाले, पूर्व का होमर कहा जाने लगा था, शाहनामा इनको कहा जाता था। अलबरूनी जो थे वो पहले थे जिन्होंने पुराण को पढ़ा, अलबरूनी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में 5 गो राजवंश आया। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। सबसे ज़्यादा समय तक रहा तुगलक और सबसे कम समय तक रहा खिलजी। सबसे गुलाम वंश को देखते हैं। गुलाम वंश मतलब इसको सही नहीं पर नाम नहीं पूछा जाता है गुलाम वंश का नाम क्या रखा जाए, तो इसका नाम रखा है दास वंश, इलबड़ी वंश, ममलूक वंश। तो ममलूक ही सबसे ज़्यादा सही लगता था। ये ममलूक नाम जो है हबीबुल्लाह के द्वारा दिया गया था, हबीबुल्लाह के द्वारा। सबसे पहले इसमें था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गौरी के 3 गो मेन गुलाम था, यालदोज, खुबाजा और ये से उसी में से भी थे। ये क्या किया कि बहुत बढ़िया नीति अपनाया कि इसके लोग यालदोज खुबाजा लोग विरोध ना करें, उसके लिए वैवाहिक नीति अपनाया। अपने बेटी का विवाह कर दिया यालदोज से उसका बेटी का विवाह कर दिया। देखिए यालदोज के बेटी से ये बियाह कर लिया, अपने बेटी का बियाह कर दिया इल्तुतमिश से, अपने बियाह का बियाह कर दिया इल्तुतमिश से। यलदोज की बेटी से यही शादी कर लिया, अपने बहन का शादी करवा दिया खुबाजा से। इस प्रकार से अपने विरोधियों को ख़त्म कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया, अपने आप को मलिक और सिपाह सालार मतलब सिपाहियों का राजदूत बोला, अपने आप को भी एक सिपाही मानता था। वो राजा होने के बावजूद भी जो अपने नाम का सिक्का और खुतबा नहीं चलवाया और खुतबा भी नहीं पढ़वाया। ये जो है लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़ा से अचानक गिर जाने से उसका जो है डेथ हो गया। ये जो अपना काम जो है कुरान पढ़ता था, कुरान के जो लिखा था उसी को फॉलो करते, इसीलिए इसको कुरान खान भी कहा जाता था। इसको लाख बख्श भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे दान पुण्य करता था, इसीलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। मिन्हाज उज सिराज, मोहम्मद सिराज मिन्हाज उज सिराज ने इसको हातिम द्वितीय की उपाधि दिया, हातिम द्वितीय का उपाधि। ऐबक जो है भारत में इस्लामिया कला को लाया। 1194 जो है दिल्ली के जैन मंदिर को तुड़वा कर उस पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पहला मस्जिद बनवाया 1194 में तुड़वा कर। 1196 में जो है संस्कृत कॉलेज का स्थान पर 2.5 डिंग का झोपड़ा का निर्माण करवाया। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हरिकेली मतलब इसी से रिलेटेड है। हरिकेली नाटकांश उद्दत है विग्रह राज चतुर्थ, हरिकेली नाटकांश उद्दत है विग्रह राज चतुर्थ।
ऐबक जो है 1206 में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन 4 मंजिला का, लेकिन इसे पूरा जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश के बाद आराम सा बना, जो कि बिल्कुल लायक नहीं था। उसको जो है उसको बदायूं के से उस समय इल्तुतमिश जो है बदायूं में राज करता था। वो जड़ नामक के स्थान पर आराम शाह को हरा कर उसको अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश जो है 1211 से 1236 तक रहा, 1211 से लेकर 1236 तक। इल्तुतमिश जो है इलबड़ी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था, जब वो मरे थे तब। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश इसको जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाही लोग जो लाहौर से शासन करते थे, लेकिन इसने अपना राजधानी दिल्ली को बनाया। और उसके बाद क्या किया, 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा मुस्तान सिरबिलहाल ने 1229 में इसको सुल्तान का जो है पद प्रदान किया, जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक हुआ। इसके काम को देखते हैं। जो अमीरों का दमन किया, ये एक तुर्के चहलगामी या फिर चालीसा दल का गठन किया। तो चहलगामी या चालीसा दल का 40 तुर्क अमीर और गुलाम दल को संगठित किया। 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। इसमें जो है इल्तुतमिश ने याल्दोज को हरा कर उसको बंदी बना लिया। इल्तुतमिश याल्दोज को हराया। 1225 में क्या हुआ कि गियासुद्दीन आजम जो था, गियासुद्दीन आजम खिलजी जो था, इल्तुतमिश का अधीनता मानने से इनकार कर दिया। तो इसलिए 1225 में बंगाल पर आक्रमण कर उसको अपना अधीनता मनवाया। एक मंगोल का शासक था चंगेज़ खान। उसका मेन नाम जो था वो तेमचुनी था, तेमचुनी। उसका पिता थे यसुगाई बहादुर। चंगेज़ खान खुद को ईश्वर का अभिशाप मानता था। उसके आक्रमण से बचने के लिए वो एक था उसका दुश्मन शासक मंगर बनी। वो अपना वो आश्रय मांगा इंडिया में, लेकिन इल्तुतमिश जो है उसको आश्रय देने से इनकार कर दिया। इससे खुश होकर चंगेज़ खान जो है सिंधु घाटी से नदी से ही लौट गया, वहीं से वापस हो गया। यह पहला तुर्क सुल्तान जैसा और भी सिक्का जारी किया। चांदी का टंका और तांबा का जीतल चलवाया। कुतुब मीनार का निर्माण भी इल्तुतमिश ही पूरा करवाया। इसी के दरबार में मिनाजू सिराज रहता था, जिन्हें नासिरी सिराज सीरी का बुक का तबकाते से नासिरी का रचना किया था। इनका जो बड़ा बेटा था महमूद, वो मर गया। उसके निधन हो जाने के कारण उसके याद में दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बना, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये मरने के बाद अपना उत्तराधिकारी 1236 से मरने के बाद उत्तराधिकारी तो अपने रजिया को बोला, लेकिन उसको जैसे ही मारा तो वहाँ के जो थे लोग वो रकुनुद्दीन फिरोज शाह को बना दिए। इसकी माँ थी शाह तुर्कान, वही मतलब उसके शासन प्रशासन में चला रही थी। इस बार लोगों में आक्रोश आया, उसको हटा के फिर से बोला कि नहीं, हम लोग रजिया सुल्तान को ही रखेंगे। रजिया जो है 1236 से 1240 तक रही। इस जनता के हस्तक्षेप से शासिका बनी थी। ये जो है पहली मुस्लिम महिला थी जो शासन संभाली थी। ये पुरुष के जैसे कोट और टोपी पहनकर जाती थी अपने अथी में दरबार में। इन्होंने अबिसिनिया का एक था मलिक जलालुद्दीन याकूत, उसको जो है अमीर आखुर के या फिर अश्वशाला के पद पर प्रधान पद पर नियुक्त किया। जैसे राजा के बाद मेन पद ये सब रहता था, प्रधान का पद होता था, इसे उसी पद पर मलिक जलालुद्दीन याकूत को ही वहाँ पे रखी। और उसके प्रधान मलिक जलालुद्दीन याकूत के प्रधान बनाने से जो है अल्तुनिया जो था बहुत अमीर था, वो जो उससे खिसिया गया। तो वही अल्तुनिया जो बहुत प्रभावशाली था, तो खिसिया मत जाए, इसी करके उसको अपने मिलाने के लिए रजिया जो है उससे अल्तुनिया से शादी कर ली। जैसे ही जो है अमीरों को दमन करने के लिए राजधानी से बाहर निकली रजिया, तब तक क्या हुआ कि जलालुद्दीन याकूत जो था, जिसको अमीर आखुर के पद पर प्रधान बनाई थी, उसको जो तुर्क अमीर जो था वो मार कर उसके जगह पर बहराम शाह को बैठा दिया। जब वो लौट रही थी वापस अपने राजधानी, तभी रास्ता में जो है डाकू लोग जो 13 अक्टूबर 1240 को उसका हत्या कर दिया। एल्फिंस्टन के अनुसार यदि रजिया जो है स्त्री न होती तो उसका नाम जो भारत के महान शासकों में होता है, एल्फिंस्टन। उसके बाद मिनहाज लिखते हैं कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। रजिया सुल्तान के अलावा भी बहुत महिला जो शासन में उनको देख लेते हैं जो मध्यकालीन समय में हुआ। रजिया सुल्तान 1236 से गुलाम वंश की थी, दिल्ली में थी। एक रानी रुद्रम्मा थी, काकतिया वंश की थी। द्वार समुद्र इनका राज्य था, द्वार समुद्र। रानी रुद्रम्मा काकतिया की थी। मर्दुम जहाँ जो थे बहमनी किंगडम की थी, दक्षिण बहमनी राजा था मर्दुम जहाँ। रानी दुर्गावती जो थी उसका गोंड वंश की थी, गदकटंगा इसका राजा था, गदकटंगा। चांद बीबी जो थे अहमद शाही वंश का थी, अहमदनगर उसका राज था। उसका ताराबाई जो थी भोंसले वंश का थी, मराठा राज्य की थी। ये लोग भी जो है मध्यकालीन समय में रानी हुई थी। जो लेडीज़ होते हुए भी सुल्तान के राजा के पद पर बैठी थी। रजिया के बाद के शासक को देखते हैं। रजिया मरी तो बहराम शाह बना। ये जो एक नया पद लाया नायब या फिर नायब मुमलिकात,
जो कि सबका स्वामी होता था। 1242 में इसका भी हत्या कर दिया गया। बहराम शाह के मरने के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को बनाया गया सुल्तान, अलाउद्दीन मसूद शाह को। लेकिन बलवन जो है 1246 में मसूद शाह को बंदी बनाकर इल्तुतमिश के पोता नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाया। नसरुद्दीन मोहम्मद जो है बस नाम मात्र का था। वो जो है अपना नायब मुमलिका जो था बलवन को बनाया, जैसे बलवन का कद जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। बलवन जो है अपना बेटी का ब्याह कर दिया नसरुद्दीन महमूद से। नसरुद्दीन मोहम्मद वो जो है बलवन को उलूग खां का उपाधि दिया, उलूग खां इसको बोल। नसरुद्दीन महमूद बहुत ही बढ़िया एकदम ईमानदार था। ये अपने जीवन चलाने के लिए जो टोपी सिलकर बेचता था, उसे जो आमदनी कमाई होता था उससे अपना राजपाट चलाता था। ये जब मर गया नसरुद्दीन मोहम्मद, जब 1265 में जाकर जब मर गया, उसके बाद जो है बलवन जो है दिल्ली का सुल्तान बना। बलवन 1266 से 1286 तक रहा। अभी तक देख लेते हैं कौन कौन रहा। सबसे पहला है कायर से याद रखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद आई रज़िया सुल्तान। ये कायर हो गया, कायर से याद रख सकते हैं रज़िया सुल्तान तक। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद इन लोगों का नाम उतने मतलब नॉर्मली याद रखना है। उसके बाद बहराम शाह के बाद बना अलाउद्दीन मसूद शाह, इसको हटा के उसके बाद एक मेन बना नसरुद्दीन महमूद, जो इल्तुतमिश का पोता था। नसरुद्दीन महमूद 1262 में इसकी मृत्यु के बाद जो है बलवन बना। बलवन जो है 1266 से लेकर 1286 तक रहा। ये इलबड़ी तुर्क था, मंगोल ने इसको ख्वाजा जलालुद्दीन से बेच दिया, जो उसको 1223 में जो दिल्ली लाए, पढ़ाई उसको शिक्षा देकर ख्वाजा जलालुद्दीन। ये अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण जो है ये इल्तुतमिश के चालीसा दल में सदस्य बन गया था। इसका असली नाम बहाउद्दीन था, लेकिन गियासुद्दीन बलवन के नाम से गद्दी पर बैठा। 20 साल रहा था 1266 से 1286 तक। ये जो है ईरान के अफरसियाब वंश का बताता था। बलवन जो था ईरान के अफरसियाब वंश का बताता था। ये बहुत ही मतलब कि शासन टाइप के मतलब कि राजा था, बिल्कुल हंसता नहीं था। ये कहता था कि जब भी मैं किसी छोट जात के व्यक्ति को देखता हूँ तो इतना ना गुस्सा आता है कि मेरा हाथ जो है अपने आप तलवार पर चला जाता है। ये अपने विरोधियों को ख़त्म करने के लिए ब्लड और आयरन की पॉलिसी को अपनाया। इसने जो चालीसा दल को समाप्त कर दिया। ये खुद को नियाबत खुदाई और जिले इलाही यानी ईश्वर की छाया, ईश्वर का प्रतिनिधि बतलाया। राजत्व से तात्पर्य उन सिद्धांत नीतियों और कार्यों से जिन्हें सुल्तान जो है अपना अधिकार शक्ति सब स्पष्ट करने के लिए अपनाता था। के निजामी के अनुसार बलवन दिल्ली का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने राजत्व के विषय में अपना विचार जो है स्पष्ट रूप से रखा। बलवन जो है सिजदा और पाबोस, सिजदा का मतलब हुआ दंडवत और पाबोस का मतलब पैर चूमने, दोनों प्रथा का शुरुआत किया। ये जो है नवरोज़ त्यौहार मनाना किया, ईरानी त्यौहार नवरोज़ मनाना शुरू किया। दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग का स्थापना किया। गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता था, जो भी गुप्तचर रहते उसको बरीद कहा जाता था। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। इसका निधन जो है 1286 में हो गया। बलवन के समय में जो है तुगरिल खां जो है बंगाल में विद्रोह किया। तुगरिल खां इसको बलवन जो है दबा दिया। तुगरिल खां बंगाल में विद्रोह किया तो इसको जाके दबा दिया। बलवन चाहते थे कि उनका बेटा महमूद जो है उनके बाद मरे, लेकिन महमूद जो लड़ाई करते हुए मर गया था, इसलिए कैक खुसरो को घोषित किया। लेकिन मरते ही उनका जो बात का पालन नहीं किया गया और कैकूबाद को सुल्तान बनाया गया। और उनका 2 बेटा था, एक था बुगड़ा खां और कैक खुसरो, दोनों को मरवा दिया और राजा बना दिया सब कैकूबाद को। कैकूबाद जो संगीत प्रेमी था, इसका कहता है कि इस समय गलिया चौक चौराहा सब जगह संगीत बजता था। ये यूपी में जो है किलोकड़ी शहर का स्थापना जो है कैकूबाद किया। उसके बाद क्या हुआ, कैकूबाद को जो है वो यही जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक था, इसको मारकर यमुना नदी में फेंकवा दिया और 3 महीने तक उसके पुत्र शमसुद्दीन की उम्र के संरक्षण में रहा। और 1290 में उसको ही मार दिया और फिर खिलजी वंश का अपना जो है स्थापना किया। और उसके बाद जो है ममलूक वंश खत्म हो गया और खिलजी वंश का शुरुआत हुआ। 1206 से लेकर 1290 तक ये लोग रहा। 1290 से लेकर 1320 तक जो है खिलजी रहा। 1290 से 1320 तक खिलजी। इसमें 5 गो राजा हुए थे, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और नसरुद्दीन खुसरो शाह। इस सब मिलकर जो 30 साल तक शासन किए। इसका स्थापना जलालुद्दीन खिलजी किया। इस समय बहुत सारा बदलाव आया खिलजी वंश के समय में। खिलजी शासन से एक चीज़ क्लियर हुआ कि जो पहले खिलजी जो थे वो निम्न जाति के थे, तो जो अब अमीर वाला जो था वो लोग का समाप्त कर अब जो छोट जात वाला भी बन गया राजा। मोहम्मद हबीब जो थे वो तुर्कों के आगमन को नगरीय क्रांति से जोड़ा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो काम किया उसको ग्रामीण क्रांति से बोला। मोहम्मद हबीब
तुर्क वाला जो बोला नगरी शहर में था, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी जो किया उसे ग्रामीण क्रांति को बताया वो। जलालुद्दीन फिरोज का 1290 से 96 तक रहा है। ये बलवन जो है वो बलवन के सेना में जलालुद्दीन फिरोज शामिल हो गए। मंगोल के आक्रमण में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त किया। उसके बाद जो है कैकूबाद जो है इसको अपना शाही अंगरक्षक बोला कि इसको शाही अंगरक्षक और शाइस्ता खान का उपाधि दिया, और इसको धोखा देते हुए उसी को कैकूबाद को ही मरवा दिया। और ये आगे चलकर जो किलोखड़ी जिसको कि कैकूबाद ने इसका स्थापना किया था, वहाँ अपने राज्य अभिषेक कर दिल्ली का सुल्तान बना, और किलोखड़ी को ही अपना राजधानी बनाया। जब इसका राज्य बना इसका एज जो है 70 साल का था। ये जो इतना न ज़्यादा एज था कि ये जो हस्तक्षेप का नीति अपनाया। इसके समय 1292 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल जो है आक्रमण किया था। इसके शासनकाल में चंगेज़ खान का नाती उलुग खान जो है इंडिया आकर और अपने इस्लाम धर्म को अपनाया, इसको नवीन मुसलमान के नाम से जाना गया। चंगेज़ खान का नाती उलुग खान। दक्षिण भारत में पहला आक्रमण जो है महाराष्ट्र के देवगिरी में, वहाँ पर रामचंद्र राजा थे, उस पर जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हुआ था। ये लोगों को पता चल गया कि दक्षिण भारत में बहुत सारा खजाना है, तो उधर लूटने के लिए ये लोग बार बार जाते थे। तो पहला बार घूम के आए, उसके बाद दूसरा बार लूटने जाते समय अलाउद्दीन खिलजी जो है इनसे बिना पूछले जाके लूटपाट करने लगा। तो उसे खिसिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी इनको बोला कि आपसे खिसियाया नहीं है तो आपने मानिकपुरा के हमसे मिली है। और 1296 में जो है जैसे ही मानिकपुर मिलने गए तो गला मिलते समय धोखा से चाकू मार कर हत्या कर दिया। ये भी तो कैकूबाद को धोखा से ही मार के जमुना नदी में फेंक दिए थे। इसके साथ भी वही हुआ कि जो अलाउद्दीन खिलजी जो है मार कर अपना अधिकार जो है स्थापित कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी रहा 1296 से लेकर 1316 तक, भाई रहा 20 साल तक, 1296 से 1316 तक। इसका असली नाम था अली गुरसास इसका नाम था। इसका जो भतीजा, ये जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था, ये जो है अपने चाचा और ससुर का हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। इसके बाबू का नाम था सियाबुद्दीन खिलजी। ये राजा बनने से पहले जो है मानिकपुर इलाहाबाद का सूबेदार था। उसका अलाउद्दीन जो है दिल्ली में बलवन के जो लाल महल था उसमें जो है विधिवत तरीका से अपना राज्याभिषेक करवाया। अलाउद्दीन खिलजी का दूगो सपना था, पूरा दुनिया में एगो नया धर्म चलाना और पूरा दुनिया को जीतना। लेकिन अलाउल मुल्क कोतवाल जो था, अलाउल मुल्क के कहने पर दोनों इच्छा को त्याग कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी जो है खुद को सिकंदर सानी या फिर सिकंदर द्वितीय का उपाधि दिया। ये जो है 4 आदेश जारी किया। गद्दी में बैठते समय ये 4 को जो ऑर्डर जारी किया। अलाउद्दीन खिलजी जो है गुजरात अभियान किया 1298-99 में उलुग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में। उसे वहाँ के शासक जो था वो रायकर्ण था, जो वहाँ से सामना नहीं कर पाया, भाग के जाके देवगिरी के शासक रामचंद्र के यहाँ शरण ले लिया। जब लोग गुजरात जीते, गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। उसके बाद जो है खंभात की खाड़ी में पहुँचे, वहाँ के आक्रमण कर जीते। और वहाँ से जो है एक हिंदू हिजरा था मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदे, इसीलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। बाद में चलकर यही जो है अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत जितवाने में बहुत मदद किया। उसके बाद हुआ रणथंभौर अभियान 1301 में। उस समय वहाँ का राजपूत का राजा था, ये उलुग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में राजपूत का राजा था रणथंभौर का। उसका नाम था हमीर देव। उसके कहा जाता है कि 1 साल तक उसको कोई सफलता नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो उसका प्रधानमंत्री था रणमल जो वहाँ पे विश्वासघात किया, धोखा दिया और उसे जाके मिल गया। इसके बाद जो है उसको मार गिराया खिलजी के लोग उलुग खान और नुसरत खान। उसकी पत्नी जो थी रंग देवी वो अनेक राजपूत महिलाओं के साथ लेकर जौहर की आग में कूदकर आत्मदाह कर ली रणथंभौर अभियान के बाद। इसी अभियान के समय नुसरत खान जो है वो मारा गया था। नुसरत खान रणथंभौर में ही मारा गया था। उसके बाद चित्तौड़ अभियान हुआ 1303 में। कहा जाता है कि वहाँ के रानी पद्मिनी से सुंदरता से प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी जो चित्तौड़ अभियान किया, लेकिन इसको गलत बात है, ऐसा कुछ बात नहीं था, क्योंकि खुद वहाँ पर अभियान करने गया ही नहीं। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत में इसका उल्लेख है। इस अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। अमीर खुसरो जो पोएट था वो भी था इसके साथ। इस समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह। जैसे ही लोग इधर चढ़ाई कर रहे थे, उधर मंगोल तरागी बेग दिल्ली के सुल्तान की अनुपस्थिति में लाभ उठाकर उधर चढ़ाई कर दिया। फिर भी अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का घेराबंदी नहीं तोड़ा। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह जो थे वो घेराबंदी के 7 महीना बाद जो है वो जाकर आत्मसमर्पण कर दिए। अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ के जीतने के बाद वहाँ अपना बेटा खिज्र खां को नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया।
अलाउद्दीन खिलजी 1305 में जो है मुल्तान मालवा अभियान 1305 में किया। मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क के नेतृत्व में मालवा पर आक्रमण किया, जिसे जीत के अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1308 में जो है कमरुद्दीन गुर के नेतृत्व में मारवाड़ शासक शीतल देव को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी जो है जालौर का विजय किया और यहाँ के शासन कान्हा देव मालवा के बाद मालवा किया आइन उल मुल्क के नेतृत्व में। कमरुद्दीन गुर में मारवाड़ के शासक शीतल देव को हराया। 1311 में जालौर को जीता, जहाँ के शासन कान्हा देव थे। उसके बाद जो है दक्षिण भारत अभियान किया। दक्षिण भारत अभियान में इसके साथ जो है मलिक कफूर काफ़ी ज़्यादा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी तो पहला जो था जिसने कि दक्षिण भारत की तरफ चढ़ाई किया। इसका हम लोग को मिलता है जानकारी। तारीख़ फिरोज़ शाही तथा अमीर खुसरो की रचना खजाइन उल फुतूह और इसामी की रचना फुतूह उल सलातीन से बर्नी के द्वारा लिखा गया। तारीख़ फिरोज़ शाही, अमीर खुसरो की रचना खजाइन उल फुतूह और इसामी लिखे फुतूह उल उस सलातीन। मालिक कफूर के नेतृत्व में इसको जीता था ये लोग। देवगिरी अभियान हुआ, इसमें जो है महाराष्ट्र में था देवगिरी, वहाँ कराया था रामचंद्र। कहा जाता है कि वो उनसे जो है अलाउद्दीन खिलजी बहुत अच्छा व्यवहार किया, उनको रायन का उपाधि प्रदान किया, जिससे राजा भी खूब खुश हुए और उसके बाद कभी उसका विरोध नहीं किए। तो तेलंगाना वारंगल का अभियान, वहाँ पर प्रताप रुद्रदेव थे, उस संघर्ष हुआ, इसमें जल्द ही रुद्रदेव जो है हार मान गए और वहाँ पर जो कोहिनूर हीरा जो थे वो मलिक कफूर को सौंप दिया रुद्रदेव। उसके बाद पांडे अभियान हुआ, पूरा एकदम साउथ में था। इसमें इस समय 2 पांडे लोग थे, सुंदर पांडे और वीर पांडे। ये दोनों में आपस में लड़ाई चल रहा था, कौन बनेगा राजा कौन बनेगा। सुंदर पांडे जो है अलाउद्दीन खिलजी से मदद मांगा, मलिक कफूर की सहायता से वहाँ से जीत लिया गया और जीत के बाद वहाँ से खूब लूटपाट करके वहाँ से उसको राजा बना के उछल दिया लोग। उसके बाद देवगिरी पर फिर से आक्रमण हुआ। रामचंद्र देव के मरने के बाद उनका बेटा शंकर देव या सिंह देव एक ही नाम है, वो बैठ गया गद्दी पर। वो जो है उसको टैक्स देना बंद कर दिया, उसका अधीनता मानना बंद कर दिया। इसके बाद जो है 1313 में सुल्तान मलिक कफूर जो है फिर से उस पर आक्रमण किया और इस युद्ध में शंकर देव को मार दिया। और यहाँ भी कफूर जो है बहुत सा लूटपाट किया। अलाउद्दीन खिलजी बारे में और जानते हैं। ये पहला ऐसा सुल्तान था जो कि धर्म पर राज नियंत्रण स्थापित किया। धर्म पर राज नियंत्रण यानी कि उसने उलेमा वर्ग का विरोध किया। अलाउद्दीन खिलजी जो है अस्थाई सेना की व्यवस्था किया। ये जो है नगद वेतन शुरू किया। उसके पहले जो है जागीर दिया था, जागीर मतलब ज़मीन दिया था, ज़मीन का टुकड़ा। ऐसा कहा जाता है कि सैनिक को जो 234 टंका जो प्रति साल ये जो सैलरी देना शुरू किया। जिसके बाद जितना ज़्यादा घोड़ा होता था उतना ज़्यादा उसको सैलरी मिलता था। लेकिन लोग क्या करते थे कि दूसरे घोड़ा भी ले जाके दिखाए थे, इसलिए घोड़ा को दागने का भी प्रथा इसके समय शुरू हुआ। तो यहाँ लिखा हुआ है 1 अस्पा 2 अस्पा का प्रचलन किया। लेकिन जो है 1 अस्पा 2 अस्पा का प्रचलन किया। ये जो है पहले से जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। जो ज़मीन दिया जाता था, जो दान दिया गया था, ज़्यादातर भूमि उसको छीन कर खालसा भूमि में उसको कन्वर्ट कर दिया। और जो भी केंद्र के अंदर नियंत्रण में भूमि है उस पर जो है टैक्स को बढ़ाकर 50% कर दिया। टैक्स को बढ़ाकर इन्होंने गैर मुसलमानों पर 4 प्रकार का टैक्स लगा रखा था। इसमें जजिया, खराज या भूमि कर, उसके बाद गृह कर और चराई कर या फिर चरागाह कर दिया जाता। जजिया, खराज कोई भूमि कर कहा गया। जजिया, खराज, गृह कर और चराई कर। 2 नया कर चालू किया, चराई कर और गृह कर। मुफ्त खराज को अलाउद्दीन जो है अपॉइंट किया टैक्स कलेक्शन के लिए। मुफ्त खराज को इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को बहुत बढ़िया से लागू किया। इसमें जितने भी जीवन जीने के लिए आवश्यक सामान थे उसका मूल्य को जो है फिक्स कर दिया। बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी को कहा जाता था सदर ए रियासत। इसका नियुक्ति जो है सुल्तान करता था। सदर ए रियासत के अधीन 3 गो अधिकारी रहते थे। सहाना निरीक्षक, बरीद जो गुप्तकर अधिकारी थे, एक मुनिया जो गुप्तचर थे। सहाना, बरीद और मुनिया। अलाउद्दीन खिलजी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है। एगो बाजार था सराय अदल, जो कि सरकारी सहायता से चलता था। सराय अदल जहाँ वस्त्र और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। सहना ए मंडी बाजार का दरोगा होता था। सहना ए मंडी जो होता था उस बाजार का दरोगा कहता था सहना ए मंडी। उस समय जियाउद्दीन वर्मी जो था वो अलाउद्दीन पर तंज कसते हुए कहा कि इनके शासनकाल में 1 पैसा में 1 ऊँट मिलता था, लेकिन किसी के पास इतना ही पैसा नहीं था कि उसको खरीद पाए।
उसके बाद निज़ामुद्दीन औलिया जो है वो जो है अलाउद्दीन से मिलने से मना कर दिया जब उनसे मिलना चाहता था। उन्होंने कहा कि मेरे घर में 2 दरवाज़ा है, एक से वो आएगा तो हम दूसरे से निकल जाएंगे। बाद में जाकर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो शाह खिली था, इससे जाकर वो बाद में जाकर मिले, उसके बारे में देखते हैं, बाद में देखेंगे। उसके बाद अलाउद्दीन जो है वो जमैयत खाना मस्जिद बनवाया, अलाई दरवाज़ा बनवाया जो कि कुतुब मीनार का एंट्रेंस है, इसको इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है अलाई दरवाज़ा को। और देखते हैं खिलजी वंश का पतन, ये कैसे इसका पतन हुआ। जैसे 1316 ईस्वी में 1296 से 1316 तक रहा। इसके मरने के बाद शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और नसीरुद्दीन खुसरो शाह मतलब उतना अयोग्य शासक हुए, उतना प्रभावशाली नहीं हुए। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 तक रहा। यह पहला सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। 1317 में देवगिरी को फिर से जीता, देवगिरी को, जिसको एक बहुत बड़ा उपलब्धि कहा जाता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को। बाद में जो है बहुत ही विलास प्रवृत्ति का हो गया और दरबार में जो है स्त्रियों का पोशाक और कभी कभी नंगा भी घूमने लगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर खुसरो शाह जो है शासक बना। वो अपने आप को पैगंबर कहने लगा, ये अपने आप को खलीफा कहने लगा, ये अपने आप को पैगंबर कहने लगा खुसरो शाह। घियासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान खुसरो शाह की हत्या कर खुद को सुल्तान घोषित किया और तुगलक वंश का नींव डाला। यानी खिलजी वंश को ख़त्म कौन किया? घियासुद्दीन तुगलक। इस समय सबसे ज़्यादा आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमण हुआ। उसमें देखते हैं कौन कौन हुआ, उसमें कौन दबाया गया। पहला हुआ मंगोल नेता था कादर खान, उसको दबाया उलगू खां और जफ़र खां, उलूग खां और जफ़र खान इसको दबाया। दूसरा हुआ 1298 में सल्दी खां के द्वारा, इसको जफ़र दबाया। तीसरा हुआ कुतलुब ख्वाजा तारगी बेग में के द्वारा, इसमें जफ़र जो है मारा गया। तीसरे में जो है जफ़र मारा गया। चौथा हुआ तारगी बेग के द्वारा, इसमें मलिक कफूर दबाया। पाँचवा हुआ अली बेग के द्वारा, इसको मलिक कफूर दबाया। छठा हुआ इकबाल मंद के द्वारा, इसको मलिक कफूर दबाया। पहला कादर खान ने मंगोल नेता था 1297 में, 1297 से 1306 तक चला। इसको उलूग खां जफ़र खान दबाया। सल्दी खां जफ़र दबाया। तीसरा में कुतलुब खां और तारगी बेग आया, कुतलुब ख्वाजा और तारगी बेग आया, इसको जफ़र मारा गया। तीसरे में तारगी बेग फिर से मलिक कफूर दबा दिया, अली बेग फिर से मलिक कफूर दबा दिया, इकबाल मंदा इनको मलिक कफूर दबा दिया। उसके बाद हम लोग का शुरू होगा तुगलक वंश।